कि मोदी जी राम के लिए आवत हुए हाँ और अपने मेहरारू के काहे ना ले आवत हुए। अब एक बात कह देंगे तो उनको तो बुरा लगेगा। गैल गांव जहाँ गुड़ महाजन। अब तो गांव गांव गौशाला खुलवा देना। अब तो गौशाला में सांड वाड़ रही हैं, अब कहाँ चरत। गौशाला जौन खोलल ह वो गौशाला ना खुलल ह, वो कसाई बाड़ा खुलल ह। न उन्हन के पेट भर भोजन मिलत ह, न पानी मिलत ह। उससे बढ़िया तो बल्कि वो बेचारा बिक जाता ना, एक दिन कट जाता ना। ये घुट घुट के मरले से तो बढ़िया न रहो। बुजुर्गों की एक कहावत है ना कि विनाश कार्य विपरीत बुद्धि। तो अब इन लोगों के अंदर जो है विनाश की घड़ी आ रही है। तो छत बांटत हो अभी, वही खिचड़ी बना के 14 तारीख के खाए के हो। सबके घर घर बटाते ना। अच्छा तो वह जौन पपवा करे जात हुआ वही को कुछ पाप जनता में बांटत हुआ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और हम जहां पर हैं ये ग्रामीण इलाका है। और ग्रामीण इलाके में अब तक हम जो है बहुत सारी चर्चा कर रहे थे, शहर के लोगों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन राजनीति से काफ़ी दूर गांव के लोगों के बीच, चूंकि हालांकि गांव के लोग भी राजनीति से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, लेकिन गांव में 2-4 किसान लोगों को जो किसानी करते हैं, खेतों में रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा कर लिया हूं। और थोड़ा सा दिखा दीजिए एक बार। मैं इन 4-5 लोगों से आज मैं बात करूंगा राम मंदिर को लेकर के। पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। कोई राम मंदिर के उस अनुष्ठान को गलत ठहरा रहा है तो कोई सही कह रहा है। 4 पीठ के शंकराचार्यों ने मना कर दिया, जाने से इनकार कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि मंदिर अधूरा है और ये धर्म कर्म का कार्य धर्माचार्यों को करना चाहिए, तो राजनेता और राजा कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँ क्या ये लोग भी समझ पा रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामधार सिंह यादव है। मैं 33 ईयर्स सेना में नौकरी किया हूँ। एज ए कैप्टन में रिटायर्ड हूँ और 2009 से 12 तक मैं इंडियन एक्स सर्विस मैन का बनारस इकाई का अध्यक्ष था। और मैं हमारा जो नेतृत्व है वो दिल्ली से होता है, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर साहब हैं। और मैं अभी तो गांव से जुड़ा हूं, खेती बाड़ी से। तो हमको बड़े इंपॉर्टेंट लोग मिल गए जो सेना में जवान रहे हैं, कर्नल रहे हैं। राम मंदिर को लेकर के बड़ी वापोह है। राम मंदिर को आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं खाली राजनीति हो रही है, धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। एकदम सत्य है कि राजनीति हो रही है, धर्म का मजाक सही उड़ाया जा रहा है। आपका घर है, नया घर बनता है, घर में गृह प्रवेश कब होता है? जब पूर्ण हो जाता है तभी होता है, पहले तो कोई नहीं करता। उसी तरह मंदिर को अधूरा इन्होंने प्रवेश किया है तो राजनीति है, वो आम जनता भी जानेगी। जो नहीं जान रहा है वो भी जान गया। अब मोदी जी एक न्यूज़ डाल दिए कि अधूरे घर में प्रवेश कर जाओ, ये राजनीति है ना भाई। अधूरे घर में गांव के लोग समझ रहे हैं ये बात। गांव के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बच्चा तक जान रहा है, आज के युग में बच्चा भी अपना अधिकार जान रहा है। थोड़े समय पहले लोग कुछ वर्ग के लोग अधिकार जानते थे, अब पूरे नीचे वर्ग तक का भी जान रहा है। SC ST OBC सभी लोग अपना अधिकार जान गए। गांव गांव अक्षत भेजा जा रहा है, अक्षत भेजा, पूजित अक्षत, अक्षत कहा जा रहा है कि पूजित अक्षत है, अयोध्या से भेजा जा रहा है। उसके लिए ये महीना कौन सा चल रहा है? खरवास का। खरवास में कोई शुभ काम का निमंत्रण बांटा जाता है? नहीं बांटा जाता ना, बांटा जाता शादी विवाह का या किसी चीज का। आप अच्छी तरह जानते होंगे, आप ज्यादा अनुभव हमको पता है। जब निमंत्रण कब बांटा जाता है? जब खरवास खत्म हो जाता है तब निमंत्रण लोगों को बांटा जाकर। हमारे घर में भाई शादी है, विवाह है। पूजित अक्षत भेजा गया खरवास में भी गलत है। अब एक बात कह देंगे तो उनको तो बुरा लगेगा। गैल गांव जहाँ गुड़ महाजन। सुने हो ना, पुराने लोग बोलते हैं। हाँ, गैल गांव जहाँ गुड़ महाजन। तब क्या कह सकते हैं भाई? उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो चूंकि प्रधानमंत्री हैं देश के और उसमें केवल एक ब्राह्मण है और तो चंपत राय हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और 2 लोग हैं, 5 लोग बैठेंगे ना वहाँ पर हैं, और तो कोई नहीं है। शंकराचार्य कोई नहीं है। वेद शास्त्र कहाँ से निकलवाए पता नहीं। शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से ओतप्रोत हैं, ये कांग्रेस की बात मान रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार में वो शंकराचार्य बने। एक बात बताइए, धर्म भी किसी सरकार में बनते हैं, धर्माचार्य भी। ये कोई सरकारी पद है क्या? सरकारी पद तो है नहीं।
ये तो धर्म का मामला है, ये तो आदि से आ रहे हैं। यही शंकराचार्य चारों पीठ का निर्माण किए थे। हाँ, तब से कहाँ से मामला आ गया? ये सड़ासड़ झूठ बोल रहे हैं। इनको राजनीति करना, 2024 का चुनाव आ रहा और कुछ नहीं है इसमें, समझ गए? ये सब लोग समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसमें कोई नहीं है। अब भाई ये लोग जो जनता को जितना बहका लें, इधर उधर कर लें, बरकरार लें, वो दूसरी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ लोग ना समझ हैं, वो भागेंगे भाई, और जो समझदार हैं वो रहेंगे। चलिए, और लोग भी हैं, हालांकि गांव में भी इस तरह की चर्चा है। ये जानकर के बड़ा मैं जो है मुझे खुशी है कि लोग समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को। क्या नाम हुआ आपका? रामजीत यादव। आपको क्या लग रहा है कि ये राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण, इतना बड़ा अनुष्ठान, विश्वव्यापी कार्यक्रम, और कहा जा रहा है कि नहीं अधूरा मंदिर है, ये गलत हो रहा है? आपके समझ से क्या लग रहा है? सही बात है, गलत हो रहा है। अगर राजनीति का मतलब, नेता का मतलब है, प्रधानमंत्री का मतलब है कि वो जनता के विषय में सोचें, और मंदिर तो मंदिर के भक्त लोग सोचते हैं। मंदिर के विषय में अगर मंदिर बनवाना है तो मंदिर के भक्त जो साधु संत धर्माचार्य लोग हैं, उनको उसके विषय में चंदी चंदा उतार करके उसके विषय में सोचना चाहिए। और जिस बात को प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए उस पर तो विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि इतना दिन से किस चीज़ पे विचार नहीं कर रहे हैं? अरे जैसे बच्चों को भर्ती, नौकरी चाकरी के विषय में, नौकरी आज तक कभी भर्ती हुई नहीं इधर 2018 से। अग्निवीर तो हुई है। अग्निवीर कहाँ हुई है? अग्निवीर की भी भर्ती उसी तरह लटकी पड़ी है। आज जो है यहाँ जंतर मंतर पर लाखों लोग मतलब कि अथवा अनशन पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, तो कहाँ अग्निवीर की भर्ती हुई? तो हो सकता है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामराज उतर आए, बहुत सारी खुशियां देश को मिल जाए। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है ना कि विनाशकारे विपरीत बुद्धि। तो अब इन लोगों के अंदर जो है विनाश की घड़ी आ रही है। वही मतलब कि इनको दिल में जिज्ञासा जगी है और भगवान राम का नाम ले करके ये जो है राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर है क्या? कौन सा प्रारूप है? किस बेसिस पर ये चुनाव लड़ सकते हैं? राम मंदिर के बेसिस पर नहीं? राम मंदिर के नाम पर भगवान तो सबके हैं। भगवान की पूजा तो सारे लोग करते हैं। हम भी भगवान का भक्त हैं। हम भी भगवान को स्थापित कर दिया उन्होंने। भगवान को स्थापित वो कर दिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन हुआ है। नहीं तो इतना दिन से अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, क्यों नहीं बनवा दिए? वो भी प्रधानमंत्री रहे भाजपा में, वो क्यों नहीं बनवा दिए? ये तो कोर्ट का मामला था। कोर्ट में जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है, आदेश का पालन हुआ है। और क्या हमारे आपके बस की है? उसके पहले क्यों नहीं बनवा दिए 9 साल के भीतर? अच्छा, देखिए, गांव में जो शहर से दूर आके गांव में भी ये सब सारी चीजों की चर्चा है, ये जानिए। नहीं है। का नाम है चाचा? रमन यादव। रमन यादव जी। राम मंदिर निर्माण हो गया लो, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख के, विरोध भी होता, लोग जय जयकार भी होता। आपका की बात होगी तो विरोध करेंगे लोग। धर्म के लेके तो विरोध ना हुए, धर्म के लेके नहीं, भगवान के लेके नहीं विरोध हो रहा है। ये जो मतभेद डाल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, राम तो सबके हैं ना। कहें राम को लाएंगे, राम कहाँ से लाएंगे? राम सबके ला रहे हैं, सबको जिया रहे हैं, सबको जन्मा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। राम के सिवा दूसरा कोई है नहीं। ये राम को लाने वाले कौन हो गए? तो राम का घर जो बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो भाजपा वाहवाही लूट रही है। भाजपा तो ये कह के झूमती है 22 में, इसीलिए जीत गए कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 22 में, फिर से भगवा लहराएंगे। तो राम को लाएंगे, राम को लाने वाले कोई नहीं है। वह तो स्वरपरी हैं, कहे मतलब कि सबको यहाँ भेजते हैं, सबको बुलाते हैं, वो हैं। और कहे मतलब कि राम को ये कैसे लाएंगे? अच्छा, क्या करते हैं आप? नेता होता नहीं ना? नहीं, हम किसान आदमी हैं। किसान हैं। हाँ, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं सब मंदिर फंदिर का जो कांड वांड हो रहा है, ये सब राजनीति? ये धोखा है। अच्छा। ये जनता को धोखा दे रहे हैं। ये अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि राम के भी नहीं है ये? नहीं, ये भी राम के नहीं है। अच्छा। राम को धोखा दे रहे हैं। राम का, अरे भाई, जो घर बनता है उसकी सफाई होती है, तब उसमें कथा वार्ता पूजा होती है, तभी सब लोग प्रवेश करते हैं। यार राम को अधूरा छोड़ करके घर उनका पूरा नहीं हुआ,
मंदिर पूरा नहीं हुआ और उनका प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, और करवा रहे हैं तो वो ढंग से कि कहीं भी पूजा पाठ होता है तो हमारे हिंदू धर्म में धर्मपत्नी भी साथ में होती है, गांठ जोड़ करके पूजा होता है। ये कौन गांठ जोड़ेंगे? मोदी जी धर्मपत्नी ला रहे हैं अपनी। नहीं, अब हमको तो ये पता नहीं, ये नहीं लाएंगे तो वो भी अधर्म होगा। बिल्कुल अधर्म होगा, ये महापाप होगा। अच्छा, आया और क्या। टुकड़ी बांध करके किसान उसान जो है गांव में इसी तरह से ये लोग मिलेंगे। सुबह का समय है, सर्दी का समय है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमारा नाम तो बंसू है भैया। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा रामचंद्र जी के स्थापित कर देना, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख के। हम आपसे पूछा था कि मोदी जी राम के लिए आवत हुए हाँ और अपने मेहरारू के काहे ना ले आवत हुए? ये बतावा पहले तू कि राम के तो ले आवत हुए और अपने मेहरारू के ना ले आवत हुए। बाप दादा कहत है ना कि पहले घरे में दिया बार के तब मंदिर में बारे के चाहिए। हाँ? ओ भाई अच्छा, घरे दिया बुताई ले मंदिर भाई कहत है ना, हमहन का जानी वो सब कहत है ना कि पहले घरे में दिया बार के तब मंदिर में बारे के चाहिए। तो जे अपन मेहरारुए नहीं संभाल सकत हो राम के का लिए हमके तू बतावा। अब तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा होता हो का गलत होता? बिल्कुल गलत हो। अच्छा, गलत ये नहीं होता, गलत मोदी जी करत हुए जौन की पूरा घर द्वार राम को बनबे ना कर उनके लिए कोई में जियावत हुआ, ये सही होत हो। तो ये अच्छत उच्छत बांटत हो, अभी वही को खिचड़ी बना के 14 तारीख के खाए के हो, सबके घर घर बटाते ना। अच्छा, अच्छा तो वह जौन पपवा करे जात हो वही को कुछ पाप जनता में बांटत हूँ। मतलब ये जनता में पाप बांटत हो, पूजित अच्छा था रामचंद्र जी अरे को। पहले तो खरवास में शुभ काम का कोनो शुरुआत न करे के चाहिए। हैं? खिचड़ी घरे घरे बंटवावत हो तो अपन पापा ने बांटत हो जनता में हो। हैं? बतावा आप लोग पढ़े लिखल हुआ, हम तो सगड़ी चलावे वाला आदमी का करनी सगड़ी चलाइला हो। अच्छा, हाँ सगड़ी मतलब ये जो 3 पहिया टाली। हाँ टाली। अब जब आप लोग गांव में यहाँ अला है तो हम तो यह सोचत लिए कि भगवान कोनो मोदी को नई योजना आ गई का, हम का जाने कि ये राम के लेके इतना परेशान हुआ तो हो लोग राम के लेके परेशान कहाँ हुई कोई? राम तो सबके है ना, कोई एक लोग। हम तो कहली ना कि राम न मोदी के घरे का हुआ न योगी के घरे का हुआ न हमारे आपके घरे का हुआ, वो तो सब कर हुआ। अरे भाजपा के लोग अपन रोटी सेकें तो ये जनता मूर्ख नहीं है कि उनके पीछे दौड़त है। और जोगी जी का बतावे भैया, हमन योगी जी भी वही जो रही है ना अयोध्या में। अरे वो अयोध्या रही हैं, खेती कल जात रहल, गैया बछरू पालल जात रहल, बछवा बछिया बेचल जात रहल, 10 रुपया मिलत रहल। हैं? अभी कहना कि गौ कसई बंद कर देंगे। हैं? गैया तो बंद कर देना, यार खेत बा तो कुल साढ़ उनकर वाला चढ़ गयल। अब चढ़ बतावा जात हो जनता ना। खाई कौन अब तो गांव गांव गौशाला खोलवा देना, अब तो गौशाला में साढ़ बाढ़ रही है, अब कहाँ चरत? गौशाला जौन खोलल हो वो गौशाला ना खुलल हो, वो कसाई बाड़ा खुलल हो। न उन्हन के पेट भर भोजन मिलत हो न पानी मिलत हो। उससे बढ़िया तो बल्कि वो बेचारा बिक जाता ना, एक दिन कट जाता ना। ये घुट घुट के मरले से तो बढ़िया न रहलो। तब अच्छा, राम मंदिर के हम पूछे थे, गांव में जो रहे वाला लोग हो ना, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जी, अयोध्या जाइब धाम में घूमे कि ना जाइब? के देखा घूमे बदे तो समय मिली तो जेबे करब, मगर रह गई बात ही कि जो भी गलत हुआ मंदिर के लेकर के बिल्कुल गलत होता। ही गलत होता कि अभी वो बतौली ना कि राम का घर पूरा बनबे ना कर। जैसे अब अपना घर बनल हो, जब तक बनला जब तक ओकर उद्घाटन होला, कब जब पूरा छत बन जाला सब कुछ हो जाला तब ओकर गृह प्रवेश होला। हैं? तो वो सही हो कि ई सही हो? और हमके तो बहुत ऊ लगत हो कि वहाँ वो प्राण प्रतिष्ठा करे जात हुआ और मतलब बढ़िया बढ़िया वेद विचार वालन के न्योता देना कोनो होते नहीं बाणा। हैं? शंकराचार्य मना कर वह तो वो अपने मनवे करत हुआ। तो उनसे अगर ये पूछल जाए कि भैया तू करे जात हुआ तो अपने मेहरुओं के लिए आवा। और ना हिंदू धर्म में अगर तनिको हिंदू हुई हैं तो
तो उनसे पूछ लिया लोगन कि सही हो कि गलत हो, कि कोनो पूजा पाठ हिंदू धर्म में होला तो मेहरारू संगे लेके होला हैं। अब मर गईल बा तो ओकर बतिये बा, तो हमारे यह ना समझ में आवत हो कि मोदी जी को मेहरारू मरत ले कि जियत हो। ये बतावा तू, जियत है कि मर गए? जिंदा है। जिंदा है। तब सड़े सड़ू गलत करत हुआ, और गलत कर देना। बिल्कुल गलत करत हुआ। वो एक तरह से हिंदू धर्म का हनन करत हुआ। हाँ, चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि शहर से तो हम बहुत सारी चर्चाएं किए, लेकिन गांव के लोग क्या उस राम मंदिर को लेकर के या जो भी एजेंडा तैयार किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति के चक्कर में जल्दी जल्दी अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी इन सारी बातों को समझ रहे हैं, समझने लगे हैं। इन लोगों से बात करने के बाद ये मुझे समझ में आया कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये धार्मिक जो अनुष्ठान है, जो 4 शंकराचार्य शामिल नहीं होने जा रहे हैं, इसको लेकर के पूरे देश में इस बात की चर्चा तो है कि मोदी जी आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो के रहेगा, रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो के रहेगी। ये कार्यक्रम बिल्कुल तय है और वो सारी चीजें भी आपको आगे देखने को मिलेगी। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में। हाँ, एक बात और बता दूं कि जैसे पहले लोग बतावत है ना कि हमारे देश में अंग्रेज का शासन रहा, जनता कितनों परेशान हो, कितनों चिल्लाए, मगर जो करे दिल और दिमाग में बैठ जाए वो कर बैठे। वही दशा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहो, जौन दिल और दिमाग में बैठ गए लोग करिए, जनता भाड़ में जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं हो। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।